आज का ये दिव्य क्रमांक बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं श्रद्धेय श्री महाराज जी को आखिर कैसे आप अपने घर पर बुला सकते हैं। बहुत ही अद्भुत ये क्रमांक होने वाला है, तो बने रहिएगा आज के क्रमांक में। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। देखिए, प्रत्येक अनन्य भक्त ये चाहता है कि महाराज जी तक उसके हृदय की बात पहुंचे भी और महाराज जी का उसके जीवन में, उसके घर स्थान पर भी आगमन हो। लेकिन इसके लिए बहुत सारे विधि विधान हम लोग करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी केवल और केवल बहुत ही सरल हृदय वाले व्यक्ति को चिन्हित करते हैं। आइए बात कर लेते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सबसे पहले यदि आप श्री महाराज जी को पुकारते हैं, महाराज जी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो उसके लिए महाराज जी ने बहुत सरल विधि बताई है। वो विधि क्या है? देखिए, जिस प्रकार से आप श्री हनुमान जी को अपनी प्रार्थनाएं करते हैं, श्री हनुमान जी तक अपनी अर्जी लगाते हैं, वही माध्यम श्रद्धेय श्री महाराज जी को पुकारने का भी है। एक बार के वृतांत के अनुसार महाराज जी से एक अनन्य भक्त मिलने पहुंचे और महाराज जी से अपने हृदय की बात कहनी चाहिए, तो महाराज जी ने इशारा करते हुए कहा कि हम कुछ भी नहीं जानते, जो भी कहना है वह श्री हनुमान जी से आप जाकर कह दीजिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि महाराज जी ने इस ओर इशारा करके आखिर क्या कहना चाहा। महाराज जी कहते हैं कि आप जो भी अपने हृदय की बात, अपने मन की परेशानी, अपने जीवन में बदलाव यदि चाहते हैं, तो स्वयं श्री हनुमान जी से आपको अर्जी लगानी चाहिए। और इसके लिए सबसे सरल विधि क्या है, आप सभी जानते हैं, श्री हनुमान चालीसा। बहुत बहुत दिव्य ये चालीसा है। श्री हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने वाले साधक के जीवन में बहुत बहुत बदलाव आते हैं। सबसे पहला चमत्कार तो यही होता है कि जो भी अनन्य भक्त हृदय से श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करता है, प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का बहुत ही सरल हृदय से यदि पाठ कर लेता है, तो आपकी अर्जी महाराज जी तक आसानी से पहुंच जाती है। क्योंकि हर एक पंक्ति महाराज जी ने महामंत्र बताया है। जी हाँ, श्री हनुमान चालीसा की प्रत्येक पंक्ति को महाराज जी महामंत्र कहते हैं। इसीलिए आप हर एक पंक्ति में एक बात अवश्य ध्यान लगाकर ये बात ज्ञात कर पाएंगे कि जब जब आप प्रत्येक श्री हनुमान चालीसा की पंक्ति का पाठ करते हैं, तो एक दिव्य ऊर्जा आपको अनुभव अवश्य होगी। वो कैसे? यदि कोई भी साधक सहृदय हृदय से पाठ करता है, प्रत्येक पंक्ति का बहुत ही दिव्यता से उच्चारण करता है, तो ये 100% सत्य है कि एक दिव्य ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है। और ये कोई अन्यत्र ऊर्जा नहीं, ये वही ऊर्जा है जो कि स्वयं श्री महाराज जी तक आपकी अर्जी को पहुंचाती है। तो पहला माध्यम बहुत बहुत सरल है। कोई भी अनन्य भक्त अपने जीवन में इस माध्यम को अपना के महाराज जी तक अपनी बात बड़ी सरलता से पहुंचा सकता है। दूसरी विधि आपको बताते हैं। दूसरी विधि जो कि आपको महाराज जी के और समीप लेकर जाती है, और ये विधि स्वयं श्री महाराज जी भी करते हैं। आइए जानते हैं वो कौन सी विधि है। महाराज जी से जब बहुत से अनन्य भक्त मिलने पहुंचते, तो महाराज जी सभी अनन्य भक्तों को एक बात और एक अभ्यास करने के लिए हमेशा कहते। वो अभ्यास क्या है? महाराज जी ज्यादातर अनन्य भक्तों को राम राम लिखने के लिए अवश्य कहते हैं, और राम राम का लेखन स्वयं श्री महाराज जी भी अपने कर कमलों से करते आए हैं। तो इसीलिए इस विधि को आपको अवश्य जीवन में शामिल करना चाहिए। राम राम का लेखन प्रतिदिन में कोई संख्या का भेद नहीं है। आप संख्यात्मक रूप से इसको देखिए ही मत, क्योंकि बहुत से लोग इस पर अपने अलग अलग मत बताते हैं। लेकिन जब बात भावनाओं की होती है, सच्चे हृदय की होती है, तो भावनाएं कभी भी तोल नहीं सकते आप। किसी भी प्रकार से उसकी तुलना करना, उसकी संख्याओं की गणना करना बहुत गलत होता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा, और यही विधि मैं भी अपने अनुसरण में लेकर आता हूं कि जितना समय आपको मिलता है अपने पूरी दिनचर्या में से, जितना भी समय आप राम राम के लेखन के लिए निकाल सकते हैं, भले ही आप 10 बार नाम लेखन करने के लिए आपको समय मिल पा रहा हो, इतना भी बहुत है। देखिए, यहाँ पर बात हो रही है भावनाओं की, और कोई भी कार्य आपको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए कि किसी प्रकार की बंदिश आपको हो कि नहीं मुझे इतना करना ही है, भले ही आपका हृदय उसमें संलग्न ना हो। तो ऐसे लेखन का भी कोई लाभ आपको नहीं मिलता। क्योंकि मैं आपको यही बात कहना चाहूंगा कि जो काम हृदय से होता है, जो काम स्वेच्छा से होता है,
वही काम फलीभूत होता है। किसी प्रकार का यदि मन में आप बोझ लेकर काम करेंगे तो वो काम कभी भी फलदायी नहीं होगा। तो इसीलिए इसको एक प्रकार की सेवा मानकर आपको करना चाहिए। और धीरे धीरे ये तो सब महाराज जी का ही चमत्कार है। जब आप प्रभु श्री राम जी के नाम में आनंद ढूंढना प्रारंभ कर जाएंगे तो महाराज जी आपको इसकी प्रेरणा भी देंगे कि आप लिखते चले जा रहे हैं, नाम लेखन होता चले जा रहा है और इसका आपको पता ही नहीं चलता कि ना जाने कितनी संख्या में आप लिख चुके हैं। ऐसा भी दिन आएगा। और ये सब बात है भावनाओं की। तो इसीलिए भावनाओं का प्रगाढ़ होना आध्यात्म में सर्वोच्च और सर्वप्रथम माना गया है। तो इसीलिए जितना आपको समय मिलता है प्रतिदिन उतना आप नाम लेखन करिए। और ये दो कार्य इतने सरल हैं कि कोई भी अनन्य भक्त किसी भी स्वरूप में इसको कर सकता है। आपको पूरे दिन में से एक समय ऐसा सुनिश्चित करना है जिस समय आप प्रभु के लिए समय निकाल सकते हैं। और एक दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा कि जिस दिन पूरा दिन निकल जाएगा और सारा दिन आप आध्यात्म में भी व्यतीत करेंगे। ये भी महाराज जी आपको प्रेरणा देते हैं। और ये सब कुछ बहुत शीघ्रता से होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको कल के क्रमांक में बताया था कि जब श्रद्धेय श्री महाराज जी आपके जीवन में कोई चमत्कार करने वाले होते हैं तो आपकी बुद्धि को ही वशीभूत कर लेते हैं और आपके मस्तिष्क को इतना खाली कर देते हैं कि उसमें केवल और केवल महाराज जी की स्मृतियां, महाराज जी के अनुभव, महाराज जी की प्रेरणाएं और महाराज जी की शिक्षा ही समाहित हो जाती है। अन्यत्र और कुछ आपके मस्तिष्क में नहीं आता। तो मैं तो यही कामना करूंगा कि सभी के जीवन में ये दिन अवश्य आए, क्योंकि महाराज जी की जहां पर किसी भक्त को प्रेरणा लग जाती है, महाराज जी की जहां पर किसी अनन्य भक्त को साधना मिल जाती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जीवन बहुत बहुत अद्भुत होने वाला है। आपके जीवन में चमत्कारिक स्वरूप जुड़ने वाले हैं। महाराज जी का आशीर्वाद इतना कृतार्थ करने वाला है आपके जीवन को कि सर्वत्व में और हर कण में आपको केवल और केवल महाराज जी और महाराज जी की स्मृतियां ही नजर आएंगी। ये दिवस भी एक दिन आपके जीवन में अवश्य आएगा, क्योंकि ये बात बहुत स्पष्ट है कि हर व्यक्ति का मस्तिष्क अलग होता है, हर व्यक्ति के विचार करने की शक्ति अलग होती है, हर व्यक्ति की जो दृष्टिकोण है और जो दृष्टि है इस समाज को देखने की वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के अनुभव भी अलग होते हैं, लेकिन सब में एक समानता अवश्य है कि महाराज जी सभी को समरूपता से देखते हुए अपने अनन्य भक्ति के जो आयाम हैं उससे अवश्य अवगत कराते हैं। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो अनुभव है वो सब किसी को तो नहीं हो सकता, लेकिन अनुभव जिसको होगा वो उस अनुभव का सही महत्व ज्ञात कर पाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि केवल और केवल महाराज जी से महाराज जी की भक्ति मांग लीजिए, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। क्योंकि महाराज जी जब आपके जीवन में आपको मार्गदर्शित करना प्रारंभ करेंगे तो वो मार्गदर्शन आपके जीवन में आपकी सफलता को लेकर हमेशा सर्वोत्तम होगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।